अब नॉर्मली हमने जब शोध के बारे में बात किया कि भाई शोध क्या है, शोध क्या है, पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना। पुराना ज्ञान ये है और पुराने ज्ञान में हम नए ज्ञान को, इस ज्ञान को जोड़ रहे हैं। अब जोड़ने का तरीका क्या होना चाहिए? तो जोड़ने का तरीका क्या होता है, नॉर्मली हम जब किसी भी नए ज्ञान को या किसी भी पुराने ज्ञान में जब नए ज्ञान को जोड़ते हैं या पुराने ज्ञान की जो त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को दूर करते हैं, तो उन त्रुटियों को दूर हम किस तरीके से करते हैं? अपनी इंद्रियों से करते हैं। क्योंकि शोध कौन करता है? व्यक्ति करता है। सामाजिक विज्ञान में शोध होते हैं, ठीक है, अगर साइंस में भी कोई शोध होते हैं तो व्यक्ति ही करता है। तो व्यक्ति शोध करने का क्या है, एक मुख्य औजार है, मान के चलो, ठीक है। साध्य है कि साधन है? साधन है। यहाँ पे व्यक्ति क्या है? शोध करने वाला भी कौन है? व्यक्ति है। अब व्यक्ति पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को किन आधारों पे जोड़ेगा? व्यक्ति पुराने ज्ञान में अगर नए ज्ञान को जोड़ रहे हैं तो कोई ना कोई तरीका होगा ना उसको जोड़ने का। तो जोड़ने का उसका नॉर्मली वो अपनी ज्ञान इंद्रियों के अनुसार या अपने अनुभव से, ज्ञान इंद्रिय मतलब अपने अनुभव से चीजों को जोड़ने की कोशिश करता है। अनुभव मतलब ज्ञान इंद्रिय। तो अब ज्ञान इंद्रिय में क्या क्या चीजें आती हैं? आंख, नाक, कान, जो भी चीजें, ये ज्ञान इंद्रियां हैं। तो इन ज्ञान इंद्रियों के ऑब्जर्वेशन से, इन ज्ञान इंद्रियों से अनुभव करता है वो, और अनुभव के आधार पे क्या करता है? उसको सेट करता है, पुराने ज्ञान में उसको जोड़ता है। लेकिन अब जोड़ने का तरीका क्या होगा? तो जोड़ने का तरीका क्या होना चाहिए? वैज्ञानिक होना चाहिए। शोध के तहत जो पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ने का तरीका है वो वैज्ञानिक होना चाहिए। हम ज्ञान इंद्रिय से तो जोड़ रहे हैं, लेकिन हम इस तरीके से जोड़ें, हमारा जोड़ने का तरीका इस तरीके का होना चाहिए जिससे क्या हो, उसमें हम उसकी सत्यता की जांच भी कर सके आने वाले समय में, ठीक है। जैसे मैंने बोला अभी कि भाई पानी गर्म है, तो पानी गर्म है तो आपने कॉमन सेंस का यूज किया और आपने बोतल से पानी पिया, पर कितना गर्म है? वो कितना गर्म है कि प्रक्रिया में आपको तरीके से नहीं समझा पाया। अगर मैं कितना गर्म है पानी, उस तरीके, उस पानी की उस एक्यूसेंसी को मैं तरीके से अगर आपको समझाता, एक फॉर्मेट के जरिए समझाता, तो आपको आभास हो जाता कि पानी कितना गर्म है। आपने पानी पिया, आपने बोतल लगाई, एकदम से गर्म पानी मुंह में डाल दिया, आपका मुंह जल गया, ठीक है। तो यानी मैंने बोला पानी गर्म है, आपने कॉमन सेंस लगाया कि गर्म है, लेकिन मैं आपको ये नहीं समझा पाया कि पानी कितना गर्म है। और समझा किस लिए नहीं पाया? मैं वो तरीका नहीं बता पाया आपको। तो बात यहाँ पे तरीके की है। तो कॉमन सेंस के आधार पे आपने ज़्यादा पानी पिया तो आपका मुंह जल गया। तो यानी कॉमन सेंस की जो प्रक्रिया होती है, कॉमन सेंस भी हम ज्ञानेंद्रियों से ही करते हैं। समझ में आ रहा है? कॉमन सेंस भी हम ज्ञानेंद्रियों से ही करते हैं, क्योंकि मैंने बोला शोध करने वाला तो व्यक्ति है। तो उस कॉमन सेंस का इस्तेमाल हम शोध में नहीं करते हैं, क्योंकि कॉमन सेंस क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। कॉमन सेंस गलत होने का एग्जाम्पल मैं एक दूसरा देता हूँ। कॉमन सेंस गलत कैसा होता है, इसका मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज आप दो व्यक्ति जा रहे हैं, एक व्यक्ति बहुत बन ठन करके जा रहा है, दूसरा व्यक्ति बना ठाना नहीं है। एक व्यक्ति ने बैग भी टाँका हुआ है, दूसरे व्यक्ति ने बैग नहीं टाँका हुआ है, नॉर्मल चप्पल में जा रहे हैं, उसमें दोनों साथ जा रहे हैं। आप पहले वाले व्यक्ति को देख करके, जो बिल्कुल बन ठन करे, उसको देख करके आपका कॉमन सेंस क्या जवाब देगा कि ये व्यक्ति निश्चित तौर पे मार्केट जा रहा है, किसी काम को लेकर के कहीं बाहर जा रहा है, बड़े काम को लेकर के, अपने कोई निश्चित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ये क्या कर रहा है? मार्केट जा रहा है। आपका कॉमन सेंस ये हुआ, ठीक है, क्या पता वो मार्केट ना जा रहा हो, वो बगल पे ही जा रहा हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका कॉमन सेंस वहाँ बिल्कुल सही हो। दूसरा व्यक्ति जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि ये बना ठाना नहीं है, नॉर्मल चप्पल में जा रहा है, मार्केट नहीं जा रहा होगा, आपका कॉमन सेंस ने उसको बोला कि ये मार्केट नहीं जा रहा है, लेकिन वो मार्केट जा रहा है, और वो उसका स्टाइल है, वो ऐसे ही रहता है। वो नॉर्मल मार्केट भी जाता है तो चप्पल में चला जाएगा या फिर निकर में चला जाएगा। अब अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन करना बड़ा टफ होता है। तो कुल मिलाकर के जो शोध होते हैं, शोध के तहत इस प्रकार का कॉमन सेंस नहीं चलता है, क्योंकि इस प्रकार का कॉमन सेंस जब शोध में प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार का कॉमन सेंस से हम क्या कर सकते हैं? उस शोध जो हमने किया है उसकी सत्यता की जांच हम दोबारा नहीं कर सकते हैं। हमने जिस समय काम कर दिया, सपोज मेरा टॉपिक है कि भाई दक्षिण एशिया में आतंकवाद और उसमें भारत की क्या स्थिति है, भारत दक्षिण एशिया के आतंकवाद में किस तरीके से भारत उसको डिफेंड कर रहा है, मेरा ये टॉपिक है रिसर्च का। अब मैं इस टॉपिक में क्या कर रहा हूं? जो पुराना ज्ञान है उसमें नया ज्ञान जोड़ रहा हूं ना। तो नया ज्ञान में जोड़ूंगा तो अपना ऑब्जर्वेशन के आधार पे जोड़ूंगा। सपोज मेरा लाइब्रेरी वर्क है, तो मेरा लाइब्रेरी वर्क के तहत मैं क्या करूंगा? बहुत सारी किताबें पढ़ूंगा, लिटरेचर रिव्यू करूंगा, और उन लिटरेचर रिव्यू करने के बाद मैं क्या करूंगा? अनुभव करूंगा, महसूस करूंगा। मैंने ये किताब भी पढ़ी, वो किताब भी पढ़ी, ये किताब भी पढ़ी, ये किताब भी पढ़ी, और उस किताब में एक ही टॉपिक पढ़ा मैंने। अब उसी टॉपिक को मैंने अलग अलग दृष्टिकोणों से पढ़ा, 10 लोगों ने उस टॉपिक को अलग अलग तरीके से समझाया, तो मैंने उनका ऑब्जर्वेशन लिया, और उस ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने दक्षिण एशिया में आतंकवाद क्या है
ठीक है, उस आतंकवाद को मैंने, एक कंक्लूजन आएगा ना, 10 लोगों की चीज़ों को जब मैं पढ़ूंगा तो एक कंक्लूजन आएगा, तो वो कंक्लूजन मैंने क्या कर दिया, निकाल दिया। लेकिन उस कंक्लूजन को निकालने का मेरा एक तरीका होगा ना, पर्टिकुलर तरीका। अगर मैं मोटे तौर पे मैं अगर जस्टिफाई नहीं करूंगा कि भाई मैंने ये जो निकाला है कंक्लूजन, मैंने कहाँ कहाँ से निकाला है, कौन कौन से सोर्स से निकाला है, मैंने ये बुक पढ़ी है, उस बुक में मैंने ऐसे पढ़ा, उससे मैंने ये निष्कर्ष निकाला, ठीक है, उस बुक में मेरे को टेररिज्म इस तरीके का मिला है ना, तो मैं उसकी फॉर्मेट भी लिखूंगा, तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा। अगर वो भी टेररिज्म को पढ़ रहा होगा तो उसकी भी समझ में आ जाएगा कि भाई ये व्यक्ति ने जो ये निष्कर्ष निकाला है टेररिज्म को लेकर के दक्षिण एशिया में, कि इस तरीके का आतंकवाद है या आतंकवाद की प्रकृति इस तरीके की है, तो ये जो निष्कर्ष निकाला है ये इन चीज़ों से पढ़ करके निकाला है। वो भी अगर उन चीज़ों से पढ़ेगा तो क्या पता उसका भी ऐसे ही निष्कर्ष निकलेगा या मेरे निष्कर्ष के वो नज़दीक पहुंचेगा। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जो पुराना ज्ञान में मैं नए ज्ञान को जोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो मैं एक पर्टिकुलर तरीके से उसको जोड़ूंगा। अब वो तरीका ऐसा होगा कि उसकी सत्यता की जांच आने वाले समय में की जा सकती है। तो शोध में सत्यता की जांच करने की बात की जाती है, ठीक है। अब हम बात आते हैं प्रत्यक्षवाद पे। तो प्रत्यक्षवाद क्या है, प्रत्यक्षवाद को समझ लीजिए। प्रत्यक्षवाद वह सिद्धांत है जो केवल वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान को ही उपयुक्त मानता है। यानी प्रत्यक्षवाद क्या है, प्रत्यक्षवाद वह सिद्धांत है जो वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया हुआ ज्ञान को ही उपयुक्त मानता है। यानी वैज्ञानिक पद्धति, वो बोल रहा है कि हम ज्ञान तो ले रहे हैं, नया ज्ञान तो ले रहे हैं, लेकिन ये नया ज्ञान तभी रिलायबल होगा जब ये वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित होगा। ऐसा प्रत्यक्षवादी बोलते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। प्रत्यक्षवाद कुल मिलाकर के वो अवधारणा है जो सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित ज्ञान को ही सही मानता है। वैज्ञानिक पद्धति पे आधारित जो ज्ञान होगा उस ज्ञान को ही सही मानते हैं प्रत्यक्षवादी, अदरवाइज और ज्ञान को नहीं मानते हैं। जैसे मैंने बोला कि कॉमन सेंस के तहत जो आप ज्ञान ले रहे हैं, ठीक है, वो ज्ञान उसका आप दोबारा टेस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला पानी गर्म है, आपने कॉमन सेंस लगाया कि भाई पानी ज़्यादा गर्म नहीं है, आपने ज़्यादा पी दिया, पानी ज़्यादा गर्म था, तो आपका कॉमन सेंस क्या निकला, बेकार निकला। अब वो कॉमन सेंस आपकी प्रकृति और आपके नेचर के हिसाब से आपके मन में उस समय भाव ऐसे आए, क्या पता उस समय आप मानसिक रूप से बिजी हैं, आपने ज़्यादा गौर नहीं किया, आपने पी लिया, आपने मेरी बात पे गौर नहीं किया। तो यानी आपका जो कॉमन सेंस का जो नेचर था उस समय का, ठीक है, वो नेचर दोबारा पैदा नहीं हो सकता है। कहने का मतलब मेरा ये, तो यानी जब दोबारा वो पैदा ही नहीं हुआ तो उसकी टेस्टिंग हम कैसे करेंगे। तो इसलिए कॉमन सेंस को हम वैज्ञानिक ज्ञान के तहत नहीं मानते। तो प्रत्यक्षवाद ये है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रत्यक्षवाद दूसरे, इसमें हमने देखा कि प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक पद्धति की बात करता है। अब वैज्ञानिक पद्धति है क्या, किसे कहेंगे हम वैज्ञानिक पद्धति, ठीक है, समझ में आ रहा है, दिक्कत तो नहीं हो रही है, बंद कर दो उसको।